क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कितना टैक्स देता है? टैक्स देता भी है या नहीं देता है? देता है तो फिर टैक्स चोरी की खबरें क्यों सामने आती? आखिर ये टैक्स का पूरा खेल क्या है? एलन मस्क टैक्स को लेकर चर्चा में क्यों है? ट्रंप से दोस्ती टूटने के बाद क्या भारी भुगतान करना पड़ सकता है? चलिए लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं कि आखिर बिलियनियर्स कैसे खेल करते हैं। देखिए, यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि एलन मस्क बिल्कुल टैक्स नहीं देते, लेकिन यह कहना गलत भी नहीं है कि आम लोगों की तुलना में वो अपनी आय पर बहुत कम टैक्स देते हैं। कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि कभी-कभी तो उनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं बनता। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर टैक्स बनता कैसे नहीं है। अमेरिका के टैक्स नियमों के मुताबिक दरअसल अमेरिकी टैक्स नियमों में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी की संपत्ति, शेयर, रियल एस्टेट या दूसरे एसेट्स में है और उसे बेचा नहीं गया है तो उसकी वैल्यू बढ़ने पर कोई टैक्स नहीं बनता। इसे बाई बोरो डाई लूप होल कहा जाता है, जिसमें अमीर लोग अपनी संपत्ति बेचने के बजाय उसके एवज में लोन ले सकते हैं और टैक्स नहीं लगता। एलन मस्क और दूसरे अरबपति अपनी अधिकांश दौलत शेयर्स के रूप में रखते हैं। जब तक वे शेयर नहीं बेचते, टैक्स नहीं देना पड़ता। मस्क भी अक्सर अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले लेते हैं, जिससे टैक्स बच जाता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ सालों में जब मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला के स्टॉक ऑप्शन को कैश में बदलना या बेचना शुरू किया, तब उन्हें बहुत बड़ा टैक्स बिल चुकाना पड़ा। उदाहरण के तौर पर 2021 में उन्होंने लगभग $11 बिलियन यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए टैक्स देने की बात स्वीकार की थी। यह इतिहास में किसी व्यक्ति द्वारा सबसे बड़ा टैक्स भुगतान भी हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि टैक्स रेट कितना होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 से 2018 के बीच मस्क की दौलत में $13.9 बिलियन की बढ़ोतरी हुई, मगर उसी दौरान उन्होंने केवल $455 मिलियन टैक्स दिया, यानी प्रभावी टैक्स रेट केवल 3.27%। 2018 में एलन मस्क ने कोई फेडरल इनकम टैक्स नहीं दिया। जब उनके स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज हुए तब उन्हें भारी टैक्स देना पड़ा, मगर बाकी सालों में उनकी टैक्स देनदारी बहुत कम थी, या यूं कहा जाए कि शून्य थी। अब समझते हैं कि टेस्ला जैसी कंपनियां टैक्स कैसे बचाती हैं। टेस्ला कंपनी ने साल 2022 से 2024 के बीच लगभग $11 बिलियन अमेरिकी इनकम पर केवल $48 मिलियन टैक्स दिया है। यह मात्र 0.4% टैक्स रेट है। इसकी वजह एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, टैक्स क्रेडिट्स और पुराने घाटों को आगे ले जाना है। सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी पर दी जाने वाली छूट, टैक्स ब्रेक और कंपनी के R&D निवेश की वजह से भी टैक्स कम हो जाता है। शेयर डोनेशन। मस्क ने 2021 में टेस्ला के लगभग $5.7 बिलियन यानी करीब 43,000 करोड़ रुपए मूल्य के 50 लाख से ज्यादा शेयर चैरिटी में डोनेट किए थे। अमेरिकी टैक्स नियमों के अनुसार अगर आप शेयर या परिसंपत्ति को सीधे चैरिटी संस्था को दान करते हैं तो आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। उदाहरण, मस्क अगर पहले अपने शेयर बेचते तो बाजार मूल्य और उनकी खरीद कीमत में अंतर यानी गेन पर भारी कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता, लेकिन सीधे डोनेट करने से यह टैक्स नहीं लगता और उसे अपने इनकम टैक्स से अतिरिक्त डिडक्शन के रूप में लाभ मिल जाता है। यह एक डबल टैक्स बेनिफिट है। ना सिर्फ टैक्स बचता है, बल्कि डोनेशन की वजह से टैक्सेबल इनकम भी कम दिखती है। शेयर ना बेचकर लोन लेना। मस्क सालों तक अपने शेयर नहीं बेचते थे, बल्कि उन्हीं शेयरों को गिरवी रखकर बैंक या अन्य संस्थाओं से लोन ले लेते थे। अमेरिकी टैक्स कानून के अनुसार जब तक आप शेयर नहीं बेचते तब तक उन पर कोई टैक्स नहीं बनता, चाहे उन शेयरों की कीमत कितनी भी बढ़ गई हो। इस तरह अरबपति अपनी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का मजा उठाते हैं बिना टैक्स दिए।
शेयर की बिक्री का समय और स्थान क्या होता है, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2021 में मस्क को अपने स्टॉक ऑप्शंस एक्सपायर होने के कारण बिक्री करनी ही पड़ी, तभी उन्हें लगभग 11 अरब डॉलर का ऐतिहासिक टैक्स देना पड़ा था। उन्होंने अपने भारी टैक्स को कम करने के लिए शेयरों का डोनेशन और टाइमिंग दोनों का इस्तेमाल किया। जब इस विषय पर विशेषज्ञों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शेयर डोनेशन करके, खासकर तब जब शेयर के प्राइस पीक पर हो, मस्क को बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिला। यह तरीका अमेरिका के कई अरबपति अपनाते हैं क्योंकि यह पूरी तरह कानूनी है और टैक्स कोड की कमजोरियों का फायदा उठाता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एलन मस्क ने अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और व्यवसायों में निवेश के लिए अपने टेस्ला के शेयरों को गिरवी रखकर लोन लिए हैं। 2025 की ताजा वित्तीय रिपोर्ट्स के अनुसार मस्क ने लगभग 236 मिलियन टेस्ला के शेयर गिरवी रखे हैं, जिनकी बाजार कीमत लगभग 66 से 82 अरब डॉलर के बीच है। हालांकि इन शेयरों पर उन्हें लोन की जो वास्तविक राशि मिली है वो करीब 3.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 29,000 करोड़ रुपए है। टेस्ला बोर्ड की नीति के अनुसार मस्क इस सीमा से अधिक लोन नहीं ले सकते। अब सवाल यह था कि क्या ट्रंप से दोस्ती टूटने के बाद मस्क को पूरा टैक्स देना पड़ेगा? तो यह कहना सही नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाल ही के सार्वजनिक विवादों और ट्रंप द्वारा दिए गए बयानों के चलते मस्क की टैक्स स्थिति में कुछ बदलाव, जोखिम या सरकारी जांच बढ़ सकती है, खासकर उनके व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट्स और टैक्स बचत रणनीतियों पर। हालांकि हमने आपको अमेरिका का जो टैक्स कानून है उसके मुताबिक भी चीज़ें समझाने की कोशिश की। आप लोगों को क्या लगता है एलन मस्क को लेकर, टेस्ला को लेकर, टैक्स को लेकर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।